नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने इनपुट आउटपुट से संबंधित फर्स्ट टाइप की बात की। इस क्लास में हम सेकंड टाइप संबंधित बात करने वाले हैं, जो है संख्यात्मक इनपुट आउटपुट। क्लियर है? संख्यात्मक इनपुट आउटपुट। अब आप सभी समझ गए होंगे कि संख्यात्मक इनपुट आउटपुट है वो क्या होगा। संख्याओं से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? संख्याओं से संबंधित होगा। क्लियर है? एक चीज आपको ये याद रखनी चाहिए कि संख्याओं से संबंधित होगा ये। दूसरा, प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे स्पष्ट आप जानते हैं कि जिस प्रकार, यदि आपने फर्स्ट टाइप पढ़ा है इसका, तो इसे समझने में बिल्कुल आसानी हो गई होगी आपको। क्लियर है? मैं संख्या लिखूंगा, इनपुट आउट फर्स्ट चरण लिखूंगा, उसके बाद बाकी चरण आप खुद बना लेंगे। समझ रहे हो? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम बात करते हैं। जैसे मान लो आपने एक कंप्यूटर के लिए एक इनपुट दिया है, इस प्रकार से दिया है, इस प्रकार से आपने दिया है, लिखा है आपने 25 10 50, ये लिखा है आपने। क्लियर है? ठीक, 10 25 50 एक और लिख देते हैं, 3 और लिख देते हैं। ठीक है, ये आपने इनपुट लिखा है कंप्यूटर में, किसी सॉफ्टवेयर पर आप काम कर रहे हैं, वहां पर लिखा है आपने, इनपुट दिया है आपने, कंप्यूटर ने आपके लिए जवाब दिया है, पहले चरण में जवाब दिया आपके लिए। आप इसे लिखें 25 50 10 3, इस प्रकार से लिखा है आप। दूसरे चरण उसने कहा है 50 25 10, ये तो ठीक है, 25 50 25 10 3, ये पहले चरण में हो गया इसका काम। पहले चरण में काम हो गया, क्यों? क्योंकि 50 पहले लिखा है, उसके बाद सारी संख्या देखो 25 10 3, तो कह सकते हैं घटते क्रम में। किस क्रम में? घटते क्रम में संख्या लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ एक ही चरण बन गया है। ऐसे कई चरण बन सकते हैं, और उनमें चरण बनाकर आपसे कोई संख्या दे देता है कि इनका दूसरा चरण या प्रथम चरण, अंतिम चरण, जो भी आपसे पूछता है। बाकी प्रश्न बड़े इजी होते हैं अगर एक बार समझ में आ गए हैं तो। देखो यहाँ पर ये बिल्कुल पहले उसमें आ गया, ये 50 को यहाँ से उठाया, यहाँ लिख दिया, बाकी संख्याओं को ज्यों का त्यों लिख दिया। देख लो, इसका मतलब क्या किया इसने? घटते क्रम में आउटपुट दिया उसने। आ रही मेरी बात समझ में? तो ऐसे इन प्रश्नों की हम बात करते हैं। देखिए, संख्यात्मक इनपुट आउटपुट बात करते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो एक तो याद रखना बच्चों, एक तो संख्याओं के योग के आधार पर प्रश्न बन सकते हैं। किसके आधार पर? संख्याओं के योग के आधार पर प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा, सम विषम के आधार पर बन सकते हैं, सम विषम के आधार पर बन सकते हैं। तीसरा, घटते और बढ़ते क्रम में बन सकते हैं, घटते और बढ़ते क्रम में भी बन सकते हैं। क्लियर है? अधिकतर प्रश्न लगभग 3 प्रकार के बनते हैं। योग कर देता है अंकों का, दूसरा सम विषम के आधार पर, और घटते बढ़ते क्रम के आधार पर। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट एक ही है, बाकी आपको जो प्रश्न को देखेंगे, और बड़े सरल होते हैं, इसमें टेंशन नहीं लेनी ना आपको, अगर अच्छे समझ में आ गया था आपको। देखो, यहाँ पर चरण जो होंगे ना, उसमें स्पष्ट झलक होगी कि कर क्या रहा है वो। तो आपको प्रश्न हल हुआ मिला है, आपको केवल समझना ही तो है, और समझने के आधार पर जो पूछा गया उसका जवाब देना है आपको। ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर इसने एक इनपुट दिया है, अपन ने एक इनपुट दिया है, लिखा है इनपुट में क्या दिया है? 10 4 9 7 15 6, ये लिखा है। अब देखिए आउटपुट क्या देता है। यहां पर लिखा है 4। क्या लिखा है? 4। मैंने कहा प्रथम चरण और अंतिम चरण देखो तुरंत, यहां पर 4 लिखा है, यहां पर देखिए 4 6 7 9 10 15। क्या समझे? क्या समझे? आपने कहा सर सभी जो दिए गए हैं संख्याएं जो बढ़ते क्रम में लिखी गई हैं, तो प्रत्येक चरण अंतिम चरण में स्पष्ट हो गया है। किसमें हो गया है? अंतिम चरण में स्पष्ट हो गया है कि संख्याएं बढ़ते क्रम में दी गई हैं। तो देखिए, हमारे पास क्या है? 12 8 17 3 20 6। इसका दूसरा चरण पूछा। कौन सा चरण पूछा है? दूसरा चरण। तो आपको पहला चरण बनाना पड़ेगा पहले, उसके बाद दूसरा चरण निकाल पाओगे आप इसमें। क्लियर है? तो देखिए, इन संख्याओं में आपने देखा है कि जो सबसे छोटी संख्या क्या है, देखो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पहले लिखी गई है। सबसे छोटी संख्या क्या है? पहले चरण की बात कर रहे हैं हम। आपने कहा सर इनमें सबसे जो छोटी संख्या है ना, वो 3 है। वो क्या है? 3 है। 3 हमने लिख लिया है बच्चों, यहां से ले लिया है 3। अब बाकी देखो 12 8 17, 12 8 17, उसके बाद क्या है? 3 अपने ले लिया है 20, और उसके बाद क्या है बच्चों? 6 है। ये प्रथम चरण बन गया। सेकंड चरण देखते हैं बच्चों। देखिए सेकंड चरण यहीं से बन जाएगा। 3 तो है, 3 से जस्ट बड़ी कौन सी है? आपने देखा कि सर 3 से बड़ी तो क्या है? 6 है। 6 लिख लिया, बाकी जो का त्यों लिख दो। 12
8 17 20। क्लियर है? पूछा कौन सा हमसे? दूसरा चरण पूछा। हमारा राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 3 6 12 8 17। बस करना क्या है, आगे देखो। तीसरा चरण बनाता है तो यहां पर 3 6 8 12 17 20 आ जाए। चौथा चरण और बनाता है तो यहां पर 12। हाँ ये चीज याद रखना, जैसे 3 6 8 8 पर तुरंत क्या आ गया? 12 आ गया, बन गया ये ऑटोमेटिक तीसरे में बन गया है। ठीक, अब जो तीसरा जो चौथा चरण जो बनेगा ना, यहां से 17 और 20 में डिसाइड होगा। देखो जैसे चौथा बना ही देते हैं अपन। ठीक है, 3 6 8 12 17 और 20 में से कौन सा है? 17 20। ठीक है, हालांकि 17 20 इसी में आ गया था, 20 20 17 कर देंगे उसको अपन। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ जाता है। तो राइट उत्तर जो हमारा क्या है इस प्रश्न का? क्लियर है? तो बाकी आपसे मैंने कहा कि प्रश्न कुछ इस प्रकार के बनते हैं, चरणों को आप देखेंगे तुरंत आप समझ में जाएंगे, और किसी भी का भी आपसे पूछा गया हो, किसी भी चरण का पूछा गया हो, कैसे भी आपसे प्रश्न पूछा गया, उत्तर आपको क्लियर है। हाँ एक चीज और याद रखना, ऐसा कर सकता है बच्चों, यहां पर कहता है कि दूसरे चरण का बाएं से, कहां से? बाएं से या दाएं से, बाएं से या दाएं से कोई अक्षर बोल दे कि पांचवा अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर क्या होगा। मान लो यहां से बाएं से तीसरा अक्षर बोलता है, तो बाएं से तीसरा कौन सा हो गया बच्चों? 12 हो गया। या फिर दाएं से तीसरा बोलता है, दाएं से तीसरा कौन सा हो गया? 8 हो गया। इस प्रकार के प्रश्न यहां से अपने से थोड़ा पूछ सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये हमारी होती संख्यात्मक इनपुट आउटपुट पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं संख्यात्मक एवं वर्णात्मक दोनों को मिश्रित रूप से जो प्रश्न बनते हैं उनकी। क्लियर है? जब तक के लिए धन्यवाद।